वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि परफेक्शन आईएएस के द्वारा कराया गया 68 बीपीएससी के लिए ये साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस से बीपीएससी में लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए साइंस आपका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइंस पढ़े हैं तो इस टेस्ट को बनाएं, देखिए कि आप इस टेस्ट में से कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। लगभग इसमें 55 क्वेश्चन कराया गया है, जिसमें से आप 55 में से जो बच्चा 40 से 45 के आसपास सही बना रहा है, यानी उसकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरों मनुष्य में पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा, डेंगू जो है ना, ये एक वायरस है बाबू, और ये मादा जो एडीज मच्छर होती है उसी के काटने से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व में वृद्ध क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई भी मानव का रोग जो होता है पूरा विश्व में फैलता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना एक पेंडेमिक का रूप ले लिया था, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में विश्व में फैल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है। तो भोजन में विषाक्तता का जो कारण होता है बाबू, वो क्या होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, भोजन में विषाक्तता का कारण जो होता है वो होता है सैल्मोनेला बेसिलाई। क्या होता है, सैल्मोनेला बेसिलाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन जो होता है वो विषाक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फोरोमोन्स पाए जाते हैं। फोरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं ये बोल रहा है। तो फोरोमोन्स बाबू ये पाए जाते हैं कीटों में। कहाँ, कीटों में फोरोमोन्स पाए जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है, जो ताड़ी होता है उसकी किण्वन में शामिल होता है, उस जीव का नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, उस जीव का नाम बाबू क्या है, तो उस जीव का नाम है आपको सैकेरोमाइसीज। क्या नाम है, सैकेरोमाइसीज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सैक्रोमाइसीज जो है ये एक कोशीय वाला यीस्ट है जिसका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति, यानी गाय की इसमें से कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, यही क्वेश्चन है इसमें। तो याद रखिएगा, ये आपको टोल्स्टीन है। कौन सा बाबू, टोल्स्टीन एक जो गाय की प्रजाति होती है, ये मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाती है। कहाँ पे, नीदरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में, किसमें, मानव का जो रक्त होता है उसमें एल्कोहल का कितना प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण हो सकता है। तो एल्कोहल का कितना प्रतिशत, तो याद रखिएगा 1% से भी कम, यानी 0.45% मात्रा अगर आपके ब्लड में हो जाती है, इससे ज़्यादा तो आपकी मृत्यु का कारण हो सकती है। तो इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव हृदय है, मानव हृदय क्या है ये बोल रहा है। तो मानव हृदय जो है ये मायोजेनिक हार्ट है बाबू। कैसा है, मायोजेनिक हार्ट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित युग्म में से वह ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। वह ज्ञात करना है जो सही सुमेलित है। एस्कर्बिक दिया हुआ है यहाँ, थाइमिन जो गलत दिया हुआ है। तपेदिक जो दिया हुआ है एटीएस, ये भी गलत दिया है। टिटनेस बीसीजी, ये भी गलत दिया है। मलेरिया क्लोरोक्विन, मलेरिया की दवा है क्लोरोक्विन, तो ये सही दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 दिनों से अधिक दिन का उपवास करने से लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी 10 दिन से ज़्यादा अगर उपवास रखते हैं तो लीवर पर आपका जो प्रभाव पड़ता है वो ग्लूकोज का जो स्तर होता है ना, वो गिरने लगता है। तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर गिरने लगेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो दिया हुआ है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो कौन सा एंजाइम जो हो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो याद रखिएगा विघटित करता है वो पेप्सिन। कौन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये विटामिन को कहा जाता है। किसको बाबू, विटामिन एक ऐसी यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है, और इसे विचार को स्पष्ट करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो हॉपकिंस था। कौन था बाबू, हॉपकिंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीता में मुख्यतः का बात कर रहा है कि मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखिएगा उसमें मुख्यतः आपको विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है,
तो इस तरह दो ऑप्शन दिख गया है, तो ऑप्शन ई मार देना है। क्या मार देना है बाबू? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा का अगर बात करेगा तो विटामिन सी भी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके स्टेथोस्कोप में रोगियों की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो स्टेथोस्कोप में रोगियों के दिल की धड़कन ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किस तरह? तो ये दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपको पहुंचती है ध्वनि के परिवर्तन के कारण। किसके द्वारा? ध्वनि का जो परिवर्तन होता है उसी के द्वारा पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सर्वाधिक मजबूत होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सर्वाधिक मजबूत होता है? तो याद रखिएगा इसमें जो दिया हुआ है इसमें सर्वाधिक मजबूत जो हो जाएगा वो ग्राफीन हो जाएगा बाबू। कौन सा? ग्राफीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी, क्योंकि ग्राफीन अब तक के खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा अच्छा करती है, स्वच्छ करती है? तो गंदे पानी में फिटकिरी डालते हैं तो वह स्वच्छ पानी हो जाती है, और किस प्रक्रिया द्वारा? तो याद रखिएगा ये प्रक्रिया पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये प्रक्रिया जो हो जाएगा वो स्कंदन। किसके? स्कंदन के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फिटकिरी में, सॉरी नाली में अगर गंदे पानी में फिटकिरी डाल देते हैं तो वह स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा वो पानी स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व जो है सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो याद रखिएगा ये तत्व का बात कर रहा है तो वो सल्फर हो जाएगा। कौन सा? सल्फर। जो सल्फर के जो पौधे के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है, और यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपजाऊ कौन होता है बाबू? तो सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब इनो के लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण होता है? जब जो इनो के लवण होते हैं जल में डाला जाता है, इनो जब जल में घोला जाता है तो वो बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले बनते हैं उसका कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा CO2 गैस होता है। क्या होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं? तो जौ के अंकुरित बीजों से किण्वन से बनने वाले शराब को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको बियर कहा जाता है। क्या बाबू? बियर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही जो होता है वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपको प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। मीथेन जो है एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्र में भी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है। क्या मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेथनॉल और पिराडीन। क्या? मेथनॉल और पिराडीन एथिल अल्कोहल में मिलाकर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एथिल अल्कोहल होता है इसमें मेथनॉल और पिराडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है, और इसको पीने से क्या होता है? पीने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? ये दिया हुआ है। तो वुड स्प्रिट बाबू कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। किसको? मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने का हानिकारक माना जाता है? तो याद रखिएगा किसको माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है प्रसाधन सामग्री को। किसको? प्रसाधन सामग्री। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो कि ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ध्रुव पर्दे प्रायः किसके वायु में परीक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो याद रखिएगा किसके बने होते हैं बाबू? तो ये आपको बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। किसके बाबू? टाइटेनियम ऑक्साइड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ किसका किस्म है बाबू? तो कड़कनाथ ये एक मुर्गे की किस्म है। तो राइट आंसर कौन सा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन सा जानवर जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये कंगारू चूहा। कौन? कंगारू चूहा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन
ई हो जाएगा कि कंगारू चूहा जो है वो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिस कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पित्ताशय में, किसमें, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा किसका करता है बाबू, तो ये आपको करता है वसा का। किसका, वसा का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पीत होता है ना वो लीवर ही बनाता है और पित्ताशय में जमा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर तल क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है। तो याद रखिएगा वो यंत्र का बात कर रहा है, तो वो यंत्र है बाबू थियोडोलाइट। क्या है, थियोडोलाइट। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय जो दूरदर्शी होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और बड़ा बनता है। कैसा बनता है बाबू सॉरी, काल्पनिक नहीं बनता है, हाँ काल्पनिक और बड़ा बनता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। जो एक सितार होता है उसमें किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, ये दिया हुआ है। तो याद रखिएगा उसमें तो अनुप्रस्थ होगी ही और अपग्रामी होती है। क्या होती है, अप्रग्रामी और अनुप्रस्थ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि दावी एनसीआई और वेरिटस नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित है। ये किससे संबंधित, ये दो जो मिशन है ये नासा का है और बोल रहा है कि ये संबंधित किससे है, ये पूछ रहा है। तो ये संबंधित शुक्र ग्रह से है। किससे है बाबू, शुक्र ग्रह। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया जाता है। तो भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया जाता है तो किसको दिया जाता है बाबू, तो आइंस्टीन ने। किसने, आइंस्टीन ने परिचय दिया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया हुआ कि क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट क्या है, तो क्वांटम डॉट बाबू ये क्या है, तो ये अर्धचालन नैनो संचारण है। क्या बाबू, अर्धचालक नैनो संचारण संरचना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी, अर्धचालक नैनो संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, कौन सा तत्व, ये बोल रहा है सूक्ष्म पोषक का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से सूक्ष्म पोषक कौन सा नहीं है, तो वो आपको मैग्नीज हो जाएगा। कौन सा, मैग्नीज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 का मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण। कौन बाबू, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। तो वह पीड़ित किससे होगा, ये दिए पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वह पीड़ित हो जाएगा बुलिमिया से। किससे बाबू, बुलिमिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग हो सकता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों, ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको गेहूं के दाने भी हो जाएंगे, चुकंदर भी हो जाएंगे। जब दो ऑप्शन दिख रहा है तो इसलिए ऑप्शन ई मार देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो टापा कपड़ा बनाया जाता है किस कुल के पौधे से, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये मोरेसी के पौधे से। किससे, मोरेसी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अफीम किस श्रेणी की दवा का अंतर्गत आता है। तो जो अफीम होता है वो किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपको अवसादकारी होता है। क्या, अवसादकारी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है। यानी कौन सा हार्मोन है जिसके अगर ज़्यादा हो गया तो आपको एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होने लगता है। तो याद रखिएगा
ये हो जाएगा आपको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। कौन? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आमाशय से होता है। कहाँ से? आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोडिक। पाइलोडिक से दो निकलते हैं आपको एंजाइम, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन जो होता है वो दूध को उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पचा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि पादप के जाइलम को यांत्रिक और अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जल और विलयों का अभिगमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो याद रखिएगा कौन सा वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दिया हुआ है, जैंथोफिल दिया हुआ है और कैरोटीन। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज राइट आंसर, क्योंकि कैरोफिल बी है ये भी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और आपको इसमें से जैंथोफिल भी हो जाएगा, जैंथोफिल भी हो जाएगा। तो इस तरह 2 ऑप्शन है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो जो पादप होते हैं उनको प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का। किसका बाबू? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य उत्तरदायी है? तो बोल रहा है कौन सा तत्व समूह जो है, कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसमें आपको हो जाएगा कार्बन तो होगा ही, कार्बन के साथ आपको नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी होगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिख जा रहा है, हाइड्रोजन भी होगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में रहता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से टार्टेरिक अम्ल। कौन सा बाबू? टार्टेरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजन के डिब्बे पर टिफिन से कलई किया गया होता है, न कि जिंक से, क्योंकि? तो किससे किया गया रहता है बाबू? टीन से कलई किया गया रहता है, वो जिंक से नहीं किया गया रहता है। क्यों नहीं किया गया रहता है यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा टीन की तुलना जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेल की विशालतम है? तो दांत वाली जो व्हेल होता है उसका विशालतम है कौन सी प्रजाति? तो याद रखिएगा इसमें से आपको हो जाएगा स्पर्म व्हेल। कौन? स्पर्म व्हेल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है? तो याद रखिएगा ये आपको न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। कौन सा? ई कोलाई का बात कर रहा है। तो ये पाया जाता है मानव आंत में। कहाँ पे? मानव के आंत। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन जो है वो खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो याद रखिएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देता है। क्या कर देता है बाबू? कम कर देता है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित जानते हैं, ऑक्सीजन केरोसिन में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतःस्रावित वायु और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? तो अंतःस्रावित वायु और उच्छ्वसित वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 21 और 16 हो जाएगा। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इतना 21%, जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन 16.4%। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतरस निर्मित होता है, तो पीतरस कहाँ निर्मित होता है? निर्मित होता है यानी बनता है, तो इसको लीवर बनाता है कौन? यकृत बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है का बात कर रहा है, तो पादप हार्मोन कौन नहीं है? जिबरेलिन तो है, ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन है, एपिनेफ्रिन नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।